नमस्कार सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। लंबे अरसे के बाद आज फिर क्लास जो कि दिया गया है, इसका मेन कारण था लंबा अरसा लाइट संबंधित। ठीक है, लाइट संबंधित समस्या को लेकर अभी तक क्लास नहीं चल रही थी, फिर हम लोग आज जुड़े हैं तो आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, केवल देख के चले जाने की बात नहीं है, शेयर बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो मैं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु R.K. पंडित सर, आज जो लेके हम आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की बात करेंगे, है ना। बेहतरीन टॉपिक इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इनसे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। सर क्या ऐसा चीज़ पढ़ाने वाले हैं अभी छपने वाला है? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमीन को। एमीन का बात करने का मतलब हुआ कि एमीन क्या है, एमीन के कितने प्रकार हैं, या फिर एमीन को हम किस तरह से बनाते हैं। एमीन के क्या सर भौतिक गुणधर्म भी है, क्या एमीन के क्षारीय गुणधर्म भी है, एमीन का क्या रासायनिक गुणधर्म भी है। इन सभी गुणधर्मों को सर डिफाइन करनी है। एक बात और जो कि हमारे बच्चे से कहना चाहेंगे कि अगर आप वीडियो को प्रारंभ में जुड़े हैं तो आप पूर्णतः प्रयास कीजिए कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप देखते रहें और इस पर ढेर सारे कमेंट और इसी प्रकार शेयर कर करके वीडियो को लाइक और इसके सब्सक्राइब वाली बटन को भी दबाते रहें। तो आइए हम लोग एमीन पे चर्चा करते हैं। बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा जो है ना, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि एक हमारे पास में कंपाउंड है, एक हमारे पास में अणु है, सुंदर सा अणु हमारे पास में है। इस अणु के बारे में आप जानते होइएगा, ये अणु जो हमारा है ये अमोनिया का है। किसका हमारा है? अमोनिया का है। ठीक है, ये मिटाएगा अमोनिया का है। अमोनिया के अणु को हम लोग लेके आए हैं। आपको क्या करना है, अमोनिया के कुछ व्युत्पन्न को जानना है। अमोनिया के व्युत्पन्न ही हमारा क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। हमने पहले कहा था कि बड़ी सुंदर सा टॉपिक है, चैप्टर संख्या 15 की बात हम लोग कर रहे हैं, एमीन चैप्टर की बात कर रहे हैं, और बहुत सुंदर से टॉपिक की बात कर रहे हैं एमीन का। तो अमोनिया के व्युत्पन्न ही एमीन कहलाती है। सर अमोनिया की व्युत्पन्न किस प्रकार से एमीन कहलाती है, इसको आप डिफाइन कीजिए। तो सिंपली वे में हम कह सकते हैं सर कि ये रहा हमारे पास में अमोनिया, और अमोनिया के एक हाइड्रोजन को किसी एक अल्काइल समूह के द्वारा, अमोनिया कितने हाइड्रोजन को? एक हाइड्रोजन को किसी अल्काइल समूह के द्वारा अगर विस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है, बात बराबर ही होगा। सब्स्टिट्यूट करना, इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का तो जानते हुए, क्रिकेट के मैदान में IPL देखते हुए जानते हुएगा कि एक खिलाड़ी क्रिकेट की टीम से बाहर जाते हैं बैटिंग करके, दूसरे प्लेयर उसके इम्पैक्ट किया जाता है, वो चले आते हैं, एंट्री कर जाते हैं मैदान में। जीवन भी इम्पैक्ट के रूप में लागू होता है। किसी नए के आने से, किसी की नए इम्पैक्ट होने से पुराने को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर भी किसी नए के आने से, सर ये नया आने वाला है कौन? सर ये नया आने वाला R ग्रुप है, जिसको हम बहुत प्यारा सा नाम देते हैं इसका, सर एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है। ये नया एल्काइल ग्रुप के द्वारा पुराने हाइड्रोजन ग्रुप को विस्थापित कर दिया जाता है, पुराने हाइड्रोजन ग्रुप को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो तब जाके ये बनने वाला हमारा क्या है? बनेगा RNH2। सर कुछ हुआ क्या? जी कुछ हुआ। क्या हुआ समझिए कि सर यहाँ पर का 3 टाइम्स जो हाइड्रोजन थे उसमें से अब 2 टाइम्स हाइड्रोजन बच गए हैं। सर 1 टाइम्स हाइड्रोजन को 1 टाइम्स एल्काइल के द्वारा विस्थापित कर दिया गया। डिफिनेशन भी यहीं से आएंगे
कि जब अमोनिया के हाइड्रोजन को अल्काइल के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त किए गए कार्बनिक यौगिक नाइट्रोजन युक्त यौगिक एमीन कहलाता है। डिफिनेशन भी यहीं से निकल के आने वाले हैं। फिलहाल के लिए जो हमने बनाया है, जिसमें हमने क्या जाना है कि एक एल्काइल एक हाइड्रोजन को हटा रहा है, इस प्रकार के एमीन को 1 डिग्री एमीन कहा जाता है। यह हमारा 1 डिग्री एमीन है। ठीक सर, हम इसी प्रकार से दूसरे एमीन की चर्चा करेंगे। तो सर फिर से अमोनिया को लेके आ जाए, फिर से अमोनिया को लेके आएंगे और अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को, कितने हाइड्रोजन को? 2 हाइड्रोजन को जब 2 एल्काइल ग्रुप के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो इस प्रकार के प्राप्त किए गए एमीन कहलाता है हमारा 2 डिग्री एमीन। क्या कहलाता है? 2 डिग्री एमीन। फिर से जानिए हमने क्या कहा, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, किसी नए के आने से पुराने को भूला जा रहा है। अब सर नया कौन आ रहा है? नया आर ग्रुप आ रहा है। सर पहले क्या था? पहले हाइड्रोजन ग्रुप था, हाइड्रोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर लिया गया, इंपैक्ट में कौन आ गए हैं? आर ग्रुप आ गए। अब इंपैक्ट में आर ग्रुप आ चुके हैं तो आर ग्रुप को जुड़ने से एमीन का निर्माण होता है ना, सिंपल प्रोसेस है। अब सर एमीन का निर्माण होता है तो एमीन क्या है सर? एमीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, वैसा कार्बनिक पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। वैसे आपको जान के एक बात आपको हम बता ही देते हैं, हमारा एनसीईआरटी एमीन न लिखकर वो लिखता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। तो ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ की हम झरी बना रहे हैं, इसी को बनाने का काम कर रहे हैं। सर क्या काम हो रहा है? सर हमने अमोनिया को लेके आया, एक अल्काइल के द्वारा एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया? अलग किया, तो हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त हुई। सर मैंने क्या किया? अमोनिया को लेके आया, 2 अल्काइल द्वारा 2 हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, विस्थापित कर दिया, हमें 2 डिग्री एमीन की प्राप्ति हुई। फिर यदि सर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि अमोनिया को लेके आते हैं, है ना, और सर अगर 3R ग्रुप के द्वारा 3H को विस्थापित कर दिया जाए, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप के द्वारा 3H को हटा दिया जाए, जो प्राप्त किया गया एमीन होगा वो एमीन हमारा होगा 3 डिग्री एमीन। क्या मिलने वाला है गुरुजी? 3 डिग्री एमीन। तो ये अमोनिया के कुछ व्युत्पन्न है जो कि प्राप्त करेगा क्या? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। उस नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हमारा एमीन होगा। एमीन में एक 1 डिग्री एमीन उसका प्रकार हो गया, जिसमें एक हाइड्रोजन को, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एक आर ग्रुप द्वारा हटा दिया गया है। फिर 2 डिग्री एमीन होगा, जिसमें अमोनिया के एक हाइड्रोजन को, सॉरी 2 हाइड्रोजन को 2 आर ग्रुप द्वारा हटा दिया गया है। और एक हमारा कौन सा होगा? 3 डिग्री, इसमें अमोनिया के 3 हाइड्रोजन को 3 आर ग्रुप द्वारा हटा दिया जाता है। 3 डिग्री ये कहलाता है। क्या कहलाता है? 3 डिग्री कहलाता है। अब सर हम बात करेंगे आगे, है ना। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आप 2 डिग्री एमीन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? 2 डिग्री एमीन की। चलिए सर कॉमन नाम की बात कर लेते हैं। तो इस बार क्या करना है, हमें 2 बार एल्काइल शब्द का प्रयोग करना है, और 2 बार एल्काइल शब्द के प्रयोग में आप डाई एल्काइल भी लिख सकते हैं, है ना। जब दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए, तो हम लोग डाई एल्काइल एमीन का प्रयोग करेंगे। फिर सर आईयूपीसी नोमेनक्लेचर की बात कर ले तो आ जाएगा अल्क अल्क प्लस, पहले आ जाएगा एल्काइल, लेकिन एन की टर्म में एल्काइल, और फिर आ जाएगा एल्कानामीन। ध्यान रहे यहाँ पे जो हम लोग एल्कानामीन लिखने वाले हैं, इसमें अधिक कार्बन वाला होना चाहिए। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेके आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लेके आएंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा होगा CH3NH
और CH3। सर ये 2 डिग्री है, पहचानने का बहुत आसान तरीका है, NH के दोनों तरफ कार्बन समूह जुड़ा होगा। चलिए नाम लिखते हैं इसका, कौन सा सर? पहले कॉमन नाम लिखेंगे, फिर कौन सा लिखेंगे? IUPAC नाम लिखेंगे। तो कॉमन नाम लिखते हैं, पहले क्या होगा कॉमन नाम, है ना? तो कॉमन नाम इसका आपको लिखने का देखिए क्या है तरीका। तो कॉमन नाम में पहले लिखिए, एक चेन को मेन मान लीजिए इसको, और ये साइड वाला, लेकिन कॉमन में एल्काइल एल्काइल मतलब ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो कितना मिथाइल? 2 बार ना, लिखेंगे डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और NH के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? एमीन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल एमीन। क्या हो जाने वाला है? डाई मिथाइल एमीन। IUPAC नाम की बात करें तो इसको साइड में रखिए, N लगाकर एक कार्बन का लिखेंगे मिथाइल, N लगाकर एक कार्बन का लिखेंगे मिथाइल, और फिर ये मिथ में सिंगल बॉन्ड, फिर एमीन, क्या हो जाएगा? मिथ में सिंगल बॉन्ड मिथाइनामीन। क्या हो जाएगा? मिथाइनामीन। चलिए हम लोग दूसरी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में क्या होगा? CH3 NH CH2 CH3। चलिए सर ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर कॉमन, यहाँ पे IUPAC। अब सर ये एग्जाम्पल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? वजह क्या है? देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे इधर मिथाइल इधर इथाइल। तो पहले हम लोग अल्फाबेटिकल हिसाब से लिखेंगे कॉमन नाम, तो क्या लिखेंगे? इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल। फिर क्या है? मिथाइल। और फिर क्या लिखने वाले हम लोग? एमीन। मतलब नाम क्या इसका होने वाला है? इथाइल मिथाइल एमीन। इथाइल मिथाइल एमीन। फिर देखिए ये लंबा कार्बनिक वाला श्रृंखला से आ रहा है, तो इसको एक साथ रखिए, ये मिथाइल लिखेंगे N मिथाइल। क्या लिखेंगे? N मिथाइल। और ये हो गया इथेन, N और एमीन, क्या जगह? इथेनामीन, क्या जगह हमारा? इथाइनामीन। तो ये कुल मिला के हमारे पास में 2 डिग्री जितना अमीन था, 2 डिग्री अमीन का क्या निकला? ये हमारा IUPAC और कॉमन नाम हमने लेके देखा। अब हम 3 डिग्री की बात करने वाले हैं। 3 डिग्री की बात हम लोग जो करने वाले हैं देखिए यहाँ पे 3 डिग्री अमीन की बात करने वाले हैं। जब हम लोग 3 डिग्री अमीन की बात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले होगा कॉमन नाम, क्या होगा? एल्काइल, फिर प्लस में करेंगे एल्काइल, फिर प्लस में करेंगे एल्काइल, और फिर करेंगे हम लोग एमीन। सर ट्राई एल्काइल एमीन, परफेक्ट। आपका सोच बहुत अच्छा है, आपका सोच अगर ट्राई एल्काइल एमीन है तो सर बहुत अच्छी है, लेकिन ध्यान रहने वाली बात यह है कि 3 अलग अलग आपके पास एल्काइल समूह होना चाहिए। अगर IUPAC नाम की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो 2 बार लिखेंगे N एल्काइल, फिर लिखेंगे N एल्काइल, और फिर लिखेंगे अल्क प्लस N प्लस एमीन। चलिए बहुत बड़ा हो गया ना। देखिए बड़ा केवल ये दिख रहा है, आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए नाम हम लिख देंगे ना, आप फटाफट बढ़ाइएगा, इसको गर्दा उड़ाइएगा, ठीक है? कि कैसे लिख रहे हैं? CH3 CH2 और ये CH2 N CH3 और हमारा CH2 और CH3। देखिए गौर कीजिए, इसमें 3 प्रकार की सीरीज है। एक हमारा CH3, स्पष्ट लिख रहे हैं सबको। एक हमारा कौन है? CH2 CH3, और एक हमारा है CH3 CH2 और N। नजर आ गया आपको, है ना? अब देखिए हम लिखते हैं सर, पहले हम लिखेंगे कॉमन नाम। क्या लिखेंगे पहले हम लोग? कॉमन नाम। देखिए ये इथाइल, ये मिथाइल, और ये 3 कार्बन का प्रोपाइल। 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल और 3 कार्बन प्रोपाइल। तो फिर लिखेंगे इथाइल। पहले क्या लिखेंगे? इथाइल। फिर लिखेंगे क्या? मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। और फिर क्या लिखेंगे? एमीन। चलिए बहुत खूब लिखा गया। इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन। अब सर
कॉमन नाम तो मेरा पार कर लिया मैंने। अब सर IUPAC नाम क्या होगा? देखो इसको लेना है N के रूप में, इसको N के रूप में, तो लिखेंगे N इथाइल। क्लियर? ये N इथाइल डैश। अब इसको लिखना फिर N के रूप में, लिखेंगे N मिथाइल, N मिथाइल। और सर ये लेंगे आप 1 2 3 और N 3 का होता है सर प्रोपाइल, तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगाना है N और इसमें लिखेंगे हम लोग एमीन, प्रोपाइनामीन। एक बात और बता देते हैं, बेंजीन के ऊपर अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 आ रहे हैं, मटरा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, तो इनको छटपटा के नाम लिख देंगे, इसका नाम होगा एनेडीन। क्या नाम होगा? एनेडीन। बेंजीन के ऊपर अगर आ रहे हैं NH2 छटपटा के आ रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या? एनिलीन। चलिए अंत में जाते जाते जो है ना आप लोग से क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना? बहुत सुंदर सा क्वेश्चन देंगे। अंत में जाते जाते लिखना है थर्ड डिग्री का जो है, मतलब मैं थर्ड डिग्री एमीन का कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब बच्चे को लिखना कमेंट में, है ना? जयकार लगा के हुंकार करके लिख देना है, ठीक है? गर्दा उड़ा के लिख देना है। देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास में है सर, क्वेश्चन है CH3CH2, ठीक है सर? फिर N है सर CH2CH2CH3, ठीक है सर? फिर CH2CH2CH2CH2CH3। बम बम बोले का नाम लीजिए और क्वेश्चन को कीजिए और मस्त रहिए अपने जीवन में, पढ़ते रहिए, आनंद रहिए। और एग्ज़ाम की टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, एग्ज़ाम तो आपके साथ हम मेरा भी है, ठीक है? हम ही आपकी एग्ज़ाम को निकालने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल अस्मिता स्टडी से और पाते रहिए विशेष प्रकार की केमिस्ट्री के ज्ञान। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक कीजिएगा और भूलिएगा मत, अंत में आपको ये क्वेश्चन बनाकर आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, चाहे इसका CN हो कॉमन नाम, चाहे इसका IUPAC नाम हो। तो जयकार हुंकार ला के आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके और सारे अगले निर्माण विधि को लेकर, रासायनिक बंधन को लेकर। बाय, जय हिंद, जय भारत।